देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। सारंग बोले, राजनीतिक रोटियां सेक रही कांग्रेस, महंगाई के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन, 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी, सरकार को दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल पंपों पर सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, डीजल के बढ़ते दामों को कम करने की मांग। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सभी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, हर चुनौती से डटकर मुकाबला करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पेट्रोल डीजल के प्रदर्शन पर कहा कि वे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के लिए कमलनाथ सरकार खुद जिम्मेदार है। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने पर भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा। दिग्विजय सिंह जी को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। मुझे अच्छा लगता है जब दिग्विजय सिंह जी, जब उनकी रिमोट कंट्रोल वाली कमलनाथ की सरकार थी और उसने पेट्रोल डीजल पर वेट शुल्क बढ़ाया था, उस समय यदि दिग्विजय सिंह जी इस विषय में कोई बात करते तो लगता कि वो सही बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं वो कमलनाथ जी ने बढ़ाए। सबसे ज़्यादा वेट यदि पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाया है तो वो कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार ने लगाया। और दिग्विजय सिंह जी उस समय नहीं बोले, क्योंकि उन्हें तो अपने बच्चे को अच्छी विभाग और अच्छे मंत्री पद। इंदौर की खजराना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 15 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर से सूचना मिली थी कि रोबेट चौराहे के पास सब्जी मंडी में एक युवक ब्राउन शुगर की तस्करी करने के लिए खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ा और ब्राउन शुगर बरामद की। पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम ऋषभ कुशवाहा है, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। ये कल हमारी टीम को सूचना मिली थी, जिसमें कि उप निरीक्षक दीपक विश्वकर्मा है, उनकी टीम ने कार्रवाई की है, जिसमें कि रोबोट चौराहा सब्जी मंडी के पास से जो है एक युवक ऋषभ पिता प्रकाश कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 15 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है और उसमें 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। ऋषभ जो है मूलतः उज्जैन का रहने वाला है और युवा है, और ये 28 साल की उम्र है इसकी, और ये अभी कुछ ज़्यादा काम करने का था। ये अवैध शराब के और इन सब चीज़ों में लिप्त था। इसके बारे में और हम लोग रिकॉर्ड उज्जैन से बुलवा रहे हैं, और ये ब्राउन शुगर कहाँ से लेकर आता था उस संबंध में भी जानकारी के लिए इसका पुलिस रिमांड हम लोगों ने मांगा है। कितनी कीमत होगी इसकी? ब्राउन शुगर 25,000 रुपये करीब कीमती है, और ये जो काफ़ी क्षेत्र के युवाओं को नशा बांटने के लिए उज्जैन से आकर देगा। मध्य प्रदेश सहित इंदौर शहर में नर्सिंग एसोसिएशन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज प्रदर्शन के तीसरे दिन नर्सिंग स्टाफ ने सरकार को गूंगी, बहरी और अंधी सरकार बताते हुए अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर नर्सिंग स्टाफ का कहना था कि सरकार को किसी भी प्रकार से नर्सिंग स्टाफ का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। नर्सिंग स्टाफ की माने तो यदि सरकार ने इन 7 दिनों के सांकेतिक प्रदर्शन में किसी बात पर पहल नहीं की तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। हम लोगों का प्रदर्शन 9 तारीख से शुरू है, जो 15 तारीख तक चलेगा। तो 9 तारीख को हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है। साथ में 10 तारीख को काली पट्टी के साथ पोस्ट कार्ड प्रदर्शन अभियान शुरू किया है हम लोगों ने, जिसमें मरीज और मरीज के परिजनों ने ये लिख कर दिया है कि जो नर्सेस की मांगे हैं वो जायज़ हैं, उनको पूरा किया जाए, क्योंकि अगर नर्सेस काम बंद कर देंगी तो हमारी सेवा कौन करेगा। इसी तरह से आगे ये अभियान चलता है। आज 11 तारीख को एमटीएच में हम लोगों ने पीपी किट पहनकर प्रदर्शन किया है, जिसमें हमने सरकार को ये बताने की कोशिश करी है कि सरकार गूंगी है, बहरी है, और इवन उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है कि हमने 3 बंदर बनाए थे
बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो वाले जो 3 बंदर होते हैं, उस माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार को ना हमारी मांगें सुनाई दे रही हैं, ना दिखाई दे रही हैं, ना ही वो हमसे इस बारे में कोई बात करना चाह रही है कि वो हमारी मांगों को सुने या उन पर कोई। इस वक्त मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल में वृद्धि को लेकर कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर उतर गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सांवेर के चंद्रावतीगंज में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग पेट्रोल पंपों पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार को जगाने की कोशिश की है। देखने में आया कि बैनर और पोस्टर लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को कम करने की मांग की है। पेट्रोल डीजल और गैस वृद्धि को लेकर आज सांवेर तहसील में जगह जगह पर पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर धरना एवं आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि हर जगह पर हर सोई हुई सरकार भाजपा की, जिसे जगाने के लिए आज यहाँ पर चंद्रावतीगंज में भी पेट्रोल पंप पर किस तरह कार्यकर्ता अपना वो दिखा रहे हैं प्रदर्शन कर कर, और पेट्रोल वृद्धि को उसको लेकर सरकार को जगाने को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम पूरे सारी विधानसभा में जगह जगह जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप में अभी देखिए कि 104 रुपये मतलब शतक लगा दिया है यहाँ पे पेट्रोल ने, देखिए आप। और डीजल की बात करेंगे तो डीजल भी आपका ये देखिए 95 जा रहा है। तो मैं मोदी सरकार जी से पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी, शिवराज जी, पिछले 1 साल से लोग जो कोरोना काल में परेशान हुए हैं, उनके पास उनकी जो सेविंग थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब आपने जो ये पेट्रोल डीजल के भाव इतने बढ़ा दिए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल कम है, उसके बावजूद भी आपने इतने बढ़ा दिए हैं। तो किस मंशा से बढ़ा है? कि आप अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं और हमारी जनता की कमर तोड़ रहे हैं महंगाई से। तो मैं आप लोगों से मोदी सरकार से ये निवेदन चाहती हूँ कि जिस तरीके से पिछले 2 साल में हमारे देश में महंगाई बढ़ी है, 7 सालों में बढ़ी है, और 2 साल में कोरोना काल के तहत लोग को के पास अब कुछ बचा नहीं है। ये आज जो पूरे देश के अंदर माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर आज पेट्रोल और डीजल के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरी है। सड़कों पे क्यों उतरी है? क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो मन चाहा वो कर रही सरकार किसानों को बिल्कुल नहीं देख रही है, किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं इस सोई सरकार के बहुत ही खिलाफ बोलूँगा। खिलाफ इसलिए बोलूँगा कि आज किसानों की वो हालत है कि डीजल के लिए अपने घर की संपत्ति गिरवे रख रहा है, अपने मतलब घर में जो रकम पड़ी है वो सेठ बने के यहाँ गिरवे रख के डीजल ले रहे हैं। और आज ये हालत है, आप कहीं सोयाबीन का बीज नहीं मिल रहा है। सोयाबीन पहले ही 10 धड़ी और 5 धड़ी बीघा निकली है किसानों की, और ऊपर से अब भी किसानों के सोयाबीन के लिए ना बीज दे रहे हैं। विभाग में जाते हैं जनपद, तो जनपद वाले कहते हैं 9,000 रुपये। इन दिनों राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को वे एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली कहती है, विकास और प्रगति में भाग लेने वाली बताती है, लेकिन आज जब विश्व स्तर की आपत्ति आई है तो कांग्रेस निम्न राजनीति कर रही है। वहीं महंगाई को लेकर सिंधिया ने कहा कि इस संकट की घड़ी में महंगाई अगर बढ़ी भी है तो 2 से 3 महीने के लिए अब वापस कम हो भी जाएगी और उसे नियंत्रण में कर भी लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस तो केवल आरोप लगाती रही है और लगाती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ काम नहीं है। ये कांग्रेस की स्थिति हो गई है। जिस पार्टी को वो जो अपने आप को कहती है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, विकास और प्रगति में भाग लिया, जब विश्व स्तर की आपत्ति आई है, जिस स्तर की राजनीति आज कांग्रेस कर रही है, पहले जो वैक्सीन की अफवाहें उठाई कि भारतीय वैक्सीन ठीक नहीं है, मत नहीं लेने का है, रिएक्शन होगा, आज वही पार्टी कह रही है कि जल्द से जल्द ऑर्डर करवाइए।
ये चट भी मेरी पट भी मेरी कांग्रेस की कब तक चलती रहेगी? और देश की जनता जब संकट में है तब भी संकट में राजनीति करना, मैं समझता हूं इससे निम्न स्थिति। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।